क्या फ्राइडे की 8,000 करोड़ की हैवी एफआईआई सेलिंग देखकर आप भी आज मार्केट में बड़ी गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ज़रा रुकिए, क्योंकि आज सुबह ग्लोबल मार्केट ने एक ऐसा सेटअप बनाया है जो कई रिटेल पार्टिसिपेंट के लिए शॉर्ट कवरिंग ट्रैप साबित हो सकता है। आज का ट्रेडिंग सेशन चार्ट पर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा वातावरण बना सकता है। एक तरफ 5 राज्यों की 823 सीटों के इलेक्शन रिजल्ट से आने से वाली तेज वॉलेटिलिटी है और दूसरी तरफ गिफ्ट निफ्टी कैप अप ओपनिंग के सिग्नल दे रहा है। आज के इस डीप एनालिसिस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि स्मार्ट मनी से जुड़े डेटा को भी समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि जो 18 प्लस विक्स वाले इस माहौल में बड़े जो इंस्टीट्यूशंस प्लेयर्स गैप अप मूव को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन और मॉर्गन स्टैनली के अपग्रेड का किन सेक्टर पर प्रभाव दिखाई दे सकता है। अदानी इंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक एफएनओ बैन लिस्ट के करीब है, किस तरह का सेटअप बना रहे हैं। और सबसे ज़रूरी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कौन से इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल हैं जिस पर मार्केट का व्यवहार ध्यान देने लायक रहेगा। आज का डेटा काफ़ी एडवांस और दिलचस्प है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी इस तरह के वोलेटाइल माहौल में गलत समझ बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि ट्रेडर नया हो या प्रोफेशनल अपने डिसीजन प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझ सके। मैं यहाँ चार्ट की जो जटिलता है नहीं समझाता उससे, बल्कि सीधे जो इम्पोर्टेंट लेवल और डेटा पर फोकस करता हूँ। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं किसी भी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च एक बार ज़रूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं बड़े डेटा की। 30 अप्रैल को एफआईआई ने मार्केट में 8,047 करोड़ की भारी सेलिंग दर्ज की है। इसे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नहीं बल्कि एक रिस्क ऑफ संकेत सिग्नल के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही इंडिया विक्स बढ़कर 18.46 पर पहुंच गया है। आसान भाषा में कहें तो विक्स का बढ़ना मार्केट में अनसर्टिनिटी और वॉलेटिलिटी के बढ़ने का सिग्नल होता है। लेकिन दूसरी तरफ अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन 2.43 लाख करोड़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। ये दिखाता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में मजबूती बनी हुई है। इससे ये समझ आता है कि बड़े प्लेयर पूरी तरह मार्केट से बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि सेक्टर रोटेशन के माध्यम से अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल सिग्नल की। अमेरिका में नैस्डैक 1.51% की बढ़त के साथ बंद हुआ और एशियाई मार्केट में हैंग सेंग लगभग 2.50% की मजबूती दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 0.44% गैप अप ओपनिंग का सिग्नल दे रहा है। ऐसे में ओपनिंग के समय मार्केट में शुरुआती मूव तेज हो सकते हैं। कुछ इंगेजर की पोजीशनिंग के कारण शॉर्ट कवरिंग जैसे मूव देखने को मिल सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, आज जापान, चीन और यूके के बाजारों में छुट्टी है। ग्लोबल स्तर पर लिक्विडिटी कम होने के कारण मार्केट में अनएक्सपेक्टेड और
तेज स्पाइक्स देखने की संभावना बन सकती है। इसीलिए जो शुरुआती मूव्स में अतिरिक्त सावधानी रखना जरूरी है। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि ऊपरी स्तरों पर मार्केट का व्यवहार कैसा रहता है, क्योंकि ऐसे मूव में कभी कभी लिक्विडिटी शिफ्ट भी देखने को मिलती है। आज मार्केट में वॉलेटिलिटी के 3 जो मेजर प्रमुख कारण है। पहला, 823 सीटों में इलेक्शन रिजल्ट, जिसके बदलते रुझान मार्केट में तेज मूवमेंट ला सकते हैं। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी खबरें, जहां आईटी और एआई रिस्क मैनेजमेंट पर खर्च बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, जिससे मार्जिन पर असर पड़ सकता है। तीसरा, Q4 अर्निंग, जहां अलग अलग सेक्टर में जो मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। मैक्रो स्तर पर क्रूड ऑयल 100 के ऊपर बना हुआ है, जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। USD INR बॉन्ड यील्ड पर भी नज़र रखना ज़रूरी रहेगा। पॉजिटिव संकेत ये हैं कि गोल्डमैन सैक्स ग्रुप ने भारत की GDP ग्रोथ 6.9% अनुमानित की है, और मॉर्गन स्टैनली ने जो कैपेक्स आउटलुक में सुधार की बात कही है। इसका असर कुछ सेक्टर में रिलेटिवली स्ट्रेंथ के रूप में दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आज का सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट, आज रात अमेरिकी महत्वपूर्ण अप्रैल जॉब रिपोर्ट NFP डाटा जारी होने वाली है। इससे इस बड़े डाटा इवेंट से पहले बाजार के बड़े एंगेजर सेकेंड हाफ में अपनी पोजीशंस को हल्की लाइट रखते का प्रयास करते हैं। ध्यान में रखिएगा, जिससे मार्केट में एक सीमित दायरे का कारोबार या प्रॉफिट बुकिंग भी ऑब्जर्व की जा सकती है। अब सीधे इम्पोर्टेंट लेवल्स पर आते हैं। निफ्टी 50 के लिए 23,997 के आसपास क्लोज हुआ था। ऊपर की तरफ 24,100 से 24,150 का जोन एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। नीचे 23,800 एक जो कहें कि अहम सपोर्ट है। बैंक निफ्टी के लिए 54,863 के आसपास क्लोजिंग रही। ऊपर 55,000 से 55,200 का जोन ध्यान देने योग्य है, जबकि नीचे 54,400 के आसपास सपोर्ट देखा जा सकता है। सेंसेक्स के लिए 76,913 पर क्लोजिंग हुई है। ऊपर 77,000 से 77,200 का जोन, और नीचे 76,500 के आसपास का स्तर इम्पोर्टेंट रह सकता है। अब डेरिवेटिव डेटा की बात करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स के जो इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास दोनों साइड पोजीशनिंग देखी जा रही है, जिससे इन जोन्स में प्राइस मूवमेंट सीमित या जो अस्थिर रह सकता है। कुछ जोन ऐसे हैं जहां ऑप्शन प्रीमियम तेजी से घट सकता है, इसीलिए इन क्षेत्रों में एक्स्ट्रा सावधानी जरूरी रहती है। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होने के कारण दूसरे हाफ में मिड कैप स्टॉक में तेज मूवमेंट संभव है। FNO बैन लिस्ट में विप्रो, बंधन बैंक और IEX शामिल हैं। अदानी इंटरप्राइजेस और सेल बैन के करीब हैं, इसीलिए इन स्टॉक में पोजीशनिंग करते समय जो एक्स्ट्रा कॉशियस रखना आवश्यक है। PCR डेटा के अनुसार निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेंटीमेंट थोड़ा कॉशियस दिखाई दे रहा है, जबकि सेंसेक्स रिलेटिवली नेट जो न्यूट्रल है। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास रिएक्शन दिखा सकता है, जबकि ओपनिंग मूव ग्लोबल संकेतों से प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में स्टार्टिंग समय में मार्केट को ऑब्जर्व करना महत्वपूर्ण रहता है। हाई विक्स और इलेक्शन रिजल्ट के कारण इंट्राडे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रिजर्वेशन पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैपिटल रहेगी तो सब कुछ रहेगा। अगर आपको ये एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं डेली आपके लिए प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस इसी तरह आसान भाषा में लेकर आता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।